बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो यहाँ मामलात भी कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लाया गया और बहुत बड़ा एक पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश हुई कि इमरान खान के ख़िलाफ़, बाकी जमातों के ख़िलाफ़ एक जनाब आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ और निजात दहिंदा होंगे और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माहौल भी बनाने की कोशिश की गई और बाकायदा ऑर्डर्स के साथ, बाकायदा वो कहते हैं ना पैसे के साथ, सब चीज़ें जो है वो करने की कोशिश हो रही, लेकिन कोई चीज़ जो है वो काम नहीं कर पा रही। और अब सिचुएशन ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद भी इलेक्शन कैंपेन की मुहिम, मियाँ नवाज शरीफ कैसे इस मुल्क को निकालेंगे, मियाँ नवाज शरीफ क्या करेंगे, इस पर नहीं है, बल्कि कैंपेन इस पर चल रही है कि इमरान खान के दौर में ये हुआ, इमरान खान के दौर में ये हुआ। आज की खबर जो है वो है फराह गोगी साहिबा के हवाले से। फराह गोगी इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी वो दोस्त भी हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो उनकी फ्रंट वुमेन भी हैं और फ्रंट पर्सन के तौर पर उन्होंने बहुत काम किया है, बड़ा पैसा कमाया है, बड़ा माल कमाया है और पंजाब में जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के काम थे वो सब जानते हैं, बशमूल पीटीआई, कि वो उनके साथ होता रहा है। अब इसमें तो दो राय नहीं है कि फराह गोगी सारे धंधे में मुलव्वस थी या नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ होता रहा। इसमें वज़ीर आला पंजाब उस दौर के वो भी शामिल थे, लेकिन वो बड़े इजीली उनको साइड पे करके आप अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। अब ये भी नहीं हो सकता कि इमरान खान को मालूम ही ना हो, जब इमरान खान को बाकायदा रिपोर्ट्स दी गई थी कि जनाब आपने आपके घर के अंदर से ये चीज़ें हो रही हैं, उस वक्त भी इमरान खान इस बात को संजीदा नहीं ले रहे थे या जानबूझ के आंखें बंद किए हुए थे। ये तो इमरान खान और फिर होने वाली तहकीकात ही बताएंगी। लेकिन ये फराह गोगी साहिबा वो हैं जो इमरान खान की वो जो MBS की जानिब से दी जाने वाली घड़ी है वो लेकर गई थी, पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आई थी। ये वही फराह गोगी हैं, उनके मिसेस के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं और ये वही फराह गोगी हैं जिनके बारे में मलिक रियाज और उनकी साहबजादी की जो कॉल है वो हीरों की अंगूठी से मुतालिक थी। ये वही फराह गोगी हैं और इनके अपने असासे सिर्फ और सिर्फ 2, ढाई, 3 साल में इतने से इतने ज़्यादा हो गए और उसमें सिर्फ और सिर्फ अमल दखल यही है कि पंजाब की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, बहुत से लोग मिलकर उन्होंने खूब लूटा है और वो चीज़ें अब ये तो तहकीकात करेंगे इदारे और फैसला करेगी अदालत। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, वो तदबीरें इसलिए कि अब फराह गोगी का मामले को लेकर बयानियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी और तोशा खाना, साइफर, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इमरान खान से रिलेटेड हैं। क्या इस सब चीज़ों पर पाकिस्तान की आवाम एतबार और एतमाद कर लेगी? क्या इस सारे बयानियों से क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाएगी? अगर इलेक्शन ही होते, सिलेक्शन नहीं होती, क्या इन चीज़ों का कोई फ़ायदा उसको हो पाएगा? दूसरी बात यह है कि इस वक्त वोट को इज्जत दो का नारा, जो मुस्लिम लीग नून का एक नारा और बड़ा कमाल नारा था, वो बड़ा पसे पुश चला गया है। वो वोट को इज्जत दो का नारा मुस्लिम लीग नून अब क्यों नहीं लगाती है? अब पीपल्स पार्टी वालों ने छेड़ बना ली है मुस्लिम लीग नून की, जहां पे वो मौजूद होते हैं तो वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, आप वोट को इज्जत दें ना, वोट को इज्जत दें, वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं। मुस्लिम लीग नून इस तरह से ना कन्नी कतरा के इधर उधर भाग रही होती है, वोट को इज्जत दो की बात नहीं कर रही होती। आपको तमाम सोशल मीडिया पर बैठने वाले यूट्यूबर, तज्जियाकार, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लिखने वाले, बोलने वाले, वो लोग सब के सब इस वक्त इमरान खान ने ये हुआ तो इमरान खान वो ये तो करेंगे, लेकिन वो वोट को इज्जत की बात नहीं करते हैं। और इस पर आज भी पीपल्स पार्टी, आपको पता है वो एक जमहूरी जमात है, उन्होंने पूरा एक फोकस रखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है और सिर्फ यही पूछते हैं कि आप वोट को इज्जत देंगे, वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे। ये नारा नहीं लगा पाएंगे। तो अब बयानियां जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, एक बार वो फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के एहतसाब की बात करते रहे और अब फिर जाकर कहा कि नहीं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात है, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला किस तरह बढ़ाया जाएगा? वो कोई चीज़ ऐसी लाई जा रही है? नहीं,
صرف اور صرف لاڈلے کے لیے، یعنی جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑے، پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور اس کے بعد صرف اور صرف آپ کے لیے راستے کھول دیے جائیں، ووٹ جتنے بھی ڈلیں وہ سارے کے سارے آپ کے نام کر ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک استحکام پاکستان ہو یا باقی جماعتیں ہیں، وہ ان کو پس پشت رکھا جائے اور نون لیگ کے لیے کھیل پورا کھیلا جائے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو خبر دوں کہ نون لیگ میں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو وہ واقعی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ قابل قبول شاید بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو اب نون لیگ کا بیانیہ نہ تو ووٹ کو عزت دو ہے، نہ ہی ان کے پاس اپنے پاس کوئی چیز ہے، صرف اور صرف ہے کہ عمران خان عمران خان اور عمران خان۔ اس بیانیے کو پاکستان کی عوام کیسے قبول کرتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔